जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल टारगेट एजुकेशन में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट 11 लेकर आए हैं। जी हाँ, यह प्रैक्टिस सेट आईएएस ऑफिसर रंजीत कुमार सिंह जी के द्वारा तैयार किया गया है। दोस्तों, यह बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए यह सेट काफी महत्वपूर्ण होगा, तो इसे शुरू से अंत तक देखें। जी हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि जब भी इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो हम अपलोड करें उसकी सूचना आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। जी हाँ, आज का पहला प्रश्न है, जी हाँ, इसे बड़ा कर लेते हैं ताकि देखने में आसान हो। तो आज का पहला प्रश्न है दोस्तों कि यहूदियों के धार्मिक अध्याय को क्या कहते हैं। जी हाँ, जो यहूदियों का जो धार्मिक ग्रंथ होते हैं उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है मूसा संहिता। जी हाँ, इसे ही तोरह कहा जाता है। जी हाँ, जिस प्रकार से हम लोगों का जो हिंदू धर्म का धार्मिक ग्रंथ होता है, जैसे रामायण और महाभारत हम लोग का धार्मिक ग्रंथ है, उसी प्रकार से यहूदियों के लिए मूसा संहिता कहलाता है। नेक्स्ट है 2 नंबर का, ए गैलरी ऑफ रॉस्कल्स पुस्तक के लेखक कौन है। तो दोस्तों, इसके लेखक हैं रस्किन बॉन्ड। जी हाँ, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, रस्किन बॉन्ड। नेक्स्ट है तीसरा, मुकुंद पद्मनाभन के बाद समाचार पत्र द हिंदू के संपादक कौन हैं। जी हाँ, मुकुंद पद्मनाभन के बाद समाचार पत्र द हिंदू के संपादक कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुरेश नाम सुरेश नामबत्थ। जी हाँ, सुरेश नामबत्थ। नेक्स्ट है 4 नंबर का, 4 नंबर में है कि बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। ये इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, क्योंकि 1912 ईस्वी में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने की याद में हम इसे मनाते हैं। इसलिए इसका महत्व है कि 1912 को बिहार बंगाल से अलग होकर एक नया राज्य बना, इसलिए हम लोग 22 मार्च को प्रति वर्ष बिहार दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट है 5 नंबर का, गांधार कला किस शाखा के अंतर्गत अस्तित्व में आई। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महायान शाखा के अंतर्गत। नेक्स्ट है 6 नंबर का, कि निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा गलत है। जी हाँ, निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा गलत है, तो इसका सही आंसर होगा, जी हाँ, गलत जोड़ा जो है वह है ऑप्शन डी। जी हाँ, फाहियान जो फाहियान का संबंध है चीन से, लेकिन यहाँ लिखा है मलेशिया, तो यह गलत जोड़ा है। बाकी जो सही इसको देख लीजिए, भेनसांग का संबंध है चीन से, इब्न बतूता का संबंध है मोरक्को से, मेगास्थनीज का संबंध है ग्रीस से, लेकिन यह फाहियान का संबंध मलेशिया से नहीं है, इसलिए यहाँ गलत जो दिया गया है मिलान वह है फाहियान मलेशिया, क्योंकि ये चीन से संबंधित है। नेक्स्ट है 7 नंबर का, कि किस शताब्दी में दिल्ली के कुतुब मीनार का निर्माण हुआ था। जी हाँ, दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण कब हुआ, तो दोस्तों कुतुब मीनार का निर्माण हुआ 12वीं शताब्दी में। जी हाँ, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 12वीं शताब्दी। दोस्तों, 12वीं शताब्दी में कुतुब मीनार की नींव रखी गई थी, बाद में इल्तुतमिश ने इस मीनार को पूरा करवाया था। जी हाँ, इसे पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने, और वज्रपात हो जाने के कारण इसका कुछ हिस्सा नष्ट हो गया था, तो बाद में फिरोज शाह तुगलक बनवाया, और उसके ऊपर 2 मंजिला और बनवाया फिरोज शाह तुगलक ने। तो इस प्रकार से कुतुबुद्दीन ऐबक इसका संस्थापक, उसके बाद इल्तुतमिश भी उसमें काम करवाया, और फिरोज शाह तुगलक भी। नेक्स्ट है 8 नंबर का, कभी कभी पूछता है कि बाद के 2 मंजिलों का निर्माण कुतुब मीनार में किसने करवाया, तो दोस्तों वह करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट है कि सिख गुरु जिन्होंने जफरनामा को फारसी में लिखा था वह कौन थे, तो वह थे गुरु गोविंद सिंह। जी हाँ, गुरु गोविंद सिंह जफरनामा फारसी में लिखे थे, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 9 नंबर का, कि बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की
टैगलाइन क्या है? जी हाँ, बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन क्या है दोस्तों? तो इसका टैगलाइन है ब्लिसफुल बिहार। जी हाँ, ब्लिसफुल बिहार। नेक्स्ट है 10 नंबर का, कि स्वतंत्र सिख राज्य के संस्थापक कौन थे? स्वतंत्र सिख राज्य के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाराजा रंजीत सिंह। जी हाँ, महाराजा रंजीत सिंह सिख राज्य के स्वतंत्र स्वतंत्र सिख राज्य के संस्थापक थे। नेक्स्ट है 11 नंबर का, 11 में कि संग्रहालय और उनके स्थान को मिलाइए। जी हाँ, संग्रहालय और उसके स्थान को मिलाना है। तो देखिए, संग्रहालय जो दिया गया है आशुतोष संग्रहालय, यह कलकत्ता से संबंधित है। जी हाँ, तो ए का जो है 3 है, ए का 3, और प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय ये मुंबई में है, तो इसका 1 हो जाएगा। और कोलिको संग्रहालय, जी हाँ, कोलिको संग्रहालय जो है इसका संबंध है अहमदाबाद से, तो सी का 2 हो जाएगा। और 4 तो जो बच गया राजा केलकर संग्रहालय, यह जो है 4 से संबंधित है। यानी कि 31 और 24 ऑप्शन किस में है? देखिए 31-24, 31-24 देखिए ऑप्शन बी में है, 3, 1, 2, 4, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 12 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध भारत में फ्रांसीसियों के लिए निर्णायक युद्ध साबित हुआ? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वांडीवास का युद्ध। जी हाँ, वांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में हुआ था। वांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है 13 नंबर का, 13 नंबर का प्रश्न है कि किस भारतीय साम्राज्य ने राज्य आहरण यानी अपहरण, राज्य अपहरण यानी कि हड़प नीति का पालन नहीं किया था? जी हाँ, कौन सा राज्य हड़प नीति का पालन नहीं किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पंजाब। जी हाँ, यह हड़प नीति का पालन नहीं किया था। नेक्स्ट है 14 नंबर का, कि डच की भारत में पहली बस्ती कहाँ स्थापित हुई थी? जी हाँ, डच सबसे पहले कहाँ स्थापित किया था? तो पुलिकट में किया था। जी हाँ, ऑप्शन बी, पुलिकट में। नेक्स्ट है 15 नंबर का, ब्रिटिश सरकार के दौरान तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत करने वाला कौन था? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, थॉमस मुनरो। जी हाँ, थॉमस मुनरो। नेक्स्ट है 16 नंबर का, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? दोस्तों जो द्वितीय सम्मेलन हुआ था 1931 ईस्वी में हुआ था, और भारत की ओर से महात्मा गांधी और सरोजनी नायडू ये प्रतिनिधित्व किए थे। तो यहाँ ऑप्शन दिया गया ऑप्शन ए, सरोजनी नायडू। जी हाँ, ये सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है 17 नंबर का, 17 नंबर में कि अपना अंतिम लक्ष्य हर आंख से हर आंसू पोंछ देना है। जी हाँ, हर आंख से हर आंसू पोंछ देना है, किसने घोषित किया था? यह घोषणा किसने किया था? तो यह घोषणा था जवाहरलाल नेहरू जी का। जी हाँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का घोषणा था कि अपना अंतिम लक्ष्य है हर आंख से हर आंसू पोंछ देना। नेक्स्ट है 18 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान है? जी हाँ, इसमें सही मिलान कौन सा है? तो देखिए इसका सही मिलान है ऑप्शन सी, भारतीय राष्ट्रीय सेना जो सुभाष चंद्र बोस। जी हाँ, यह सही मिलान है, क्योंकि असहयोग आंदोलन संबंधित है महात्मा गांधी से, और स्वदेशी आंदोलन संबंधित है मोतीलाल नेहरू से। स्वदेशी आंदोलन, जी हाँ, स्वदेशी आंदोलन सुरेंद्र नाथ बनर्जी से संबंधित है। स्वदेशी आंदोलन सुरेंद्र नाथ बनर्जी से संबंधित है। और स्वराज पार्टी, जी हाँ, स्वराज पार्टी की स्थापना किए थे सी आर दास और मोतीलाल नेहरू। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय सेना जिसे सुभाष चंद्र बोस ने तैयार किया था। नेक्स्ट है 19 नंबर का, कि किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी में विभाजित हो गई? जी हाँ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
उदारवादी और उग्रवादी में विभाजित हुआ, तो वह विभाजन कब हुआ? ऑप्शन देखिए 1907, 8, 9 और 10। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, जी इसका सही विभाजन जो हुआ था 1907 में। इसे कहा जाता है सूरत विभाजन। जी हाँ, और सूरत विभाजन इसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस किए थे। और इसी समय जो सूरत विभाजन हुआ तो नरम दल और गरम दल दो दलों में विभाजन हुआ। नेक्स्ट है 20 नंबर का कि गांधी जी का प्रिय गीत वैष्णव जन ते किसने लिखा था? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नरसिंह मेहता। जी हाँ, नरसिंह मेहता के द्वारा गांधी जी का प्रिय गीत वैष्णव जन ते लिखा गया था। नेक्स्ट है 21 नंबर का। 21 में है कि निम्नलिखित में से पृथ्वी से कौन से खगोलीय पिंड की दूरी सबसे अधिक है? तो पृथ्वी से जो सबसे अधिक जो दूरी है वह दोस्तों, जी हाँ देखिए ऑप्शन शनि, यूरेनस, नेपच्यून और बृहस्पति। इसका सही आंसर हो जाएगा नेपच्यून। जी हाँ, इसी को वरुण भी कहा जाता है, वरुण को ही नेपच्यून कहते हैं। तो अरुण के बाद वरुण सबसे लास्ट में ग्रह है, इसलिए ये सूरज से सबसे अधिक दूरी पर है। तो पृथ्वी से भी सबसे अधिक दूरी पर यह आकाशीय पिंड है। नेक्स्ट है 22 नंबर का। गोबी मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, इसका एक भाग निम्नलिखित में से किस देश में आता है? जी हाँ, गोबी मरुस्थल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मंगोलिया। जी हाँ, गोबी मरुस्थल का भाग जो है मंगोलिया में है। नेक्स्ट है 23 नंबर का कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप दोस्तों ऑप्शन डी एशिया महादेश है। और इसी एशिया महादेश में हम लोग निवास करते हैं। सबसे ज्यादा देश भी एशिया महादेश में ही है। नेक्स्ट है 24 नंबर का। दोस्तों महादेशों की संख्या 7 है, जिसमें से सबसे बड़ा महादेश एशिया है। 24 नंबर का है, निम्नलिखित में से किस राज्य में पश्चिमी विक्षोभ के कारण वर्षा होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पंजाब में। पंजाब में पश्चिमी विक्षोभ के कारण वर्षा होती है। 25 नंबर का प्रश्न है कि पश्चिमी तथा पूर्वी घाटों में पर्याप्त वर्षा होती है जबकि दक्कन के पठार में बहुत कम वर्षा होती है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है कि यह एक वृष्टि छाया क्षेत्र है, इसी कारण से यहाँ वर्षा कम होती है। जो क्षेत्र वृष्टि छाया में होता है वहां वर्षा कम होती है। नेक्स्ट है 26 नंबर का। नाथपा झाकरी विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो दोस्तों यह विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश में स्थित है। जी हाँ, नाथपा झाकरी विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश में, इसलिए इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 27 नंबर का कि टिहरी बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? टिहरी बांध का निर्माण भागीरथी नदी पर है। जी हाँ, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 28 नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन सी नहर पश्चिम बंगाल में स्थित है? जी हाँ, पश्चिम बंगाल में स्थित कौन सी नहर है? तो दोस्तों एडन नहर। जी हाँ, एडन नहर पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट है 29 नंबर का। देखिए 29 नंबर का प्रश्न है कि टिहरी बांध को पानी किस नदी से मिलता है? तो दोस्तों इसको पानी मिलता है भागीरथी नदी से, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 30 नंबर का कि सबसे विशाल चिन्नई बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? जी हाँ, चिनाई बांध। चिनाई बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी महानदी पर। यह महानदी पर चिनाई बांध का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट है 31 नंबर का। मुल्ला पेरियार बांध का झगड़ा किन राज्यों से संबंधित है? मुल्ला पेरियार बांध का झगड़ा किन राज्यों से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु और केरल से संबंधित है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 32 नंबर का कि नाथुला एक स्थान है जहां 44 वर्षों के बाद भारत चीन सीमा व्यापार फिर से शुरू किया गया है, वह भारतीय सीमा पर स्थित है। यानी कि नाथुला जो एक दर्रा है, वह नाथुला दर्रा किस राज्य से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा सिक्किम। जी हाँ, नाथुला दर्रा जो है सिक्किम राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट है 33 नंबर का कि केरल की मौन घाटी में, जी हाँ, केरल की मौन घाटी में किससे संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी
पादपों तथा प्राणियों की दुर्लभ जातियां हैं। केरल की मौन घाटी में पादपों तथा प्राणियों की दुर्लभ जातियां हैं। नेक्स्ट है 34 नंबर का कि नर्मदा नदी किस स्थान पर उत्पन्न होती है। जी हाँ, नर्मदा नदी किस स्थान पर उत्पन्न होती है? तो नर्मदा दोस्तों अमरकंटक की पहाड़ी से इसका उद्गम हुआ है, ये अमरकंटक, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। 35 नंबर का है कि अलमाती बांध किस नदी पर बना है। जी हाँ, अलमाती बांध किस नदी पर बना है? इसका सही आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी। जी हाँ, अलमाती बांध कृष्णा नदी पर बना है। नेक्स्ट है 36 नंबर का। 36 में दोस्तों की एक बाजार अर्थव्यवस्था वह है जो, जी हाँ, वह है जो सरकारी नियंत्रण से मुक्त है। बाजार अर्थव्यवस्था वह है जो सरकारी नियंत्रण से मुक्त है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 37 नंबर का कि विकासशील देशों में ऐसे लोग जो लघु स्तर गहन गहन श्रम से संबंधित है। विकासशील देशों में ऐसे लोग जो लघु स्तर गहन श्रम से संबंधित है, वह कौन सा क्षेत्र कहलाता है? तो दोस्तों वह क्षेत्र है प्राथमिक क्षेत्र। जी हाँ, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत ही कृषि क्षेत्र और पशुपालन क्षेत्र आता है। द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत औद्योगिक क्षेत्र आता है और तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत सेवा क्षेत्र आता है। नेक्स्ट है 37 नंबर का। 38 नंबर का प्रश्न है कि इनमें से कौन सा एक विकासात्मक व्यय है। जी हाँ, विकासात्मक व्यय कौन सा है? देखिए ऑप्शन, विकासात्मक व्यय में लिख रहा ऑप्शन सिंचाई व्यय, नागरिक प्रशासन, कर्ज सेवाएं, अनुदान। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सिंचाई व्यय। नेक्स्ट है 39 नंबर का। गैर आकलित धन को उपयोगी उद्देश्यों हेतु प्रवाहित करने के लिए सरकार ने किस स्कीम को प्रस्तावित किया है? जी हाँ, गैर आकलित धन को उपयोग करने के लिए सरकार किस स्कीम को प्रस्तावित किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा विशेष वाहक बॉन्ड। जी हाँ, विशेष वाहक बॉन्ड के तहत गैर आकलित धन को यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट है 40 नंबर का। 40 नंबर में है कि सस्ती मुद्रा यानी कि चीप मनी से क्या आशय है? चीप मनी से आशय क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए कम ब्याज दर। नेक्स्ट है 41 नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय हमारे संविधान की समवर्ती सूची में शामिल नहीं है? यह समवर्ती सूची में शामिल कौन सा नहीं है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी शेयर बाजार और वायदा बाजार, ये सब जो है समवर्ती सूची में शामिल नहीं है। नेक्स्ट है 42 नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है? जी हाँ, कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कृषि। जी हाँ, कृषि जो है राज्य सूची के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है 43 नंबर का। दोस्तों अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। तो देखिए 43 नंबर में है निम्न में से कौन सा संघ सूची में शामिल नहीं है? जी हाँ, संघ सूची में शामिल कौन सा नहीं है? तो वह है मजदूर संघ, ये संघ सूची में शामिल नहीं है। बाकी जनगणना, बैंकिंग और विदेशी कर्ज ये संघ सूची में शामिल है। नेक्स्ट है 44 नंबर का। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है? 7वीं अनुसूची जो संबंधित है वह केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा से संबंधित है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 45 नंबर का कि निम्न में से कौन सा धर्मनिरपेक्ष राज्य का उदाहरण है? धर्मनिरपेक्ष राज्य का उदाहरण है ऑप्शन ए राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। जी हाँ, धर्मनिरपेक्ष राज्य कहता है कि किसी भी राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, जो भी जनता जिस धर्म को मानना चाहे वह जनता मान सकती है। नेक्स्ट है 46 नंबर का। विश्व का पहला ऊंट अस्पताल किस शहर में स्थित है? जी हाँ दोस्तों, ऊंट अस्पताल, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दुबई। जी हाँ, दुबई में विश्व का पहला ऊंट अस्पताल स्थित किया गया है, स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है 47 नंबर का
निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? जी हाँ, समवर्ती सूची का कौन सा विषय शामिल है? तो वह है ऑप्शन ए व्यापार संघ। जी हाँ, व्यापार संघ जो है समवर्ती सूची में शामिल है। नेक्स्ट है 48 नंबर का कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित विकलांग और बेरोजगारों को राहत किस सूची के विषय के अंतर्गत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राज्य सूची के विषय है। जी हाँ, कि 7वीं अनुसूची में वर्णित है विकलांग और बेरोजगारों को राहत, यह राज्य सूची का विषय है। नेक्स्ट है 49 नंबर का कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित शोधन अक्षमता और दिवाला सूची का विषय है। तो किस सूची का विषय है? ऑप्शन होगा डी समवर्ती सूची का। नेक्स्ट है 50 नंबर का कि खाली स्थान सरकार में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति जनता द्वारा चुने गए लोगों में निहित होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा लोकतांत्रिक। जी हाँ, लोकतांत्रिक सरकार में ही अंतिम निर्णय लेने की शक्ति जनता द्वारा चुने गए लोगों में निहित होती है। जी हाँ, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी लोकतांत्रिक सरकार में। नेक्स्ट है 51 नंबर का कि एक बम चांद पर विस्फोटित होता है, पृथ्वी पर उसकी ध्वनि सुनाई देगी कितने मिनट बाद? जी हाँ, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी कि विस्फोट की ध्वनि सुनाई नहीं देगी। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि चांद पर वायुमंडल नहीं है और वहां ध्वनि का कोई भी संचार का साधन नहीं होने के कारण ध्वनि वहां से सुनाई नहीं देगी, क्योंकि चंद्रमा पे ध्वनि सुनाई नहीं देती है। ध्वनि के संचार के लिए कोई भी साधन वहां उपलब्ध नहीं है। नेक्स्ट है 52 नंबर का किसी आदर्श गैस के कणों की औसत गतिज ऊर्जा किसके समानुपाती होते हैं? जी हाँ, किसी भी आदर्श गैस के कणों की औसत गतिज ऊर्जा किसके समानुपाती होते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गैस के विशुद्ध तापमान के समानुपाती होते हैं। नेक्स्ट है 53 नंबर का कि एक गोला समान ऊंचाई से दो भिन्न अवनत सतहों पर भिन्न कोनों से लुढ़कते हुए नीचे की ओर आता है, तो ऐसा करता है। जी हाँ, एक गोला जो है समान ऊंचाई से दो भिन्न अवनत सतहों पर भिन्न कोनों से लुढ़कते हुए नीचे की ओर आता है, तो यह ऐसा करता है। जी हाँ, ऐसा ऑप्शन में लिखा है समान समय में ऐसा करता है, समान गति के साथ ऐसा करता है, समान समय में और समान गति के साथ ऐसा करता है, और समान समय के साथ ऐसा करता है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी समान गति के साथ ऐसा करता है। नेक्स्ट है 54 नंबर का प्रश्न देखिए, निम्न में से किसमें हाइड्रोजन बंध उपस्थित नहीं होता? तो हाइड्रोजन बंध जो है ऑप्शन ए CH4, यह मीथेन का सूत्र है CH4, तो मीथेन में हाइड्रोजन बंध उपस्थित नहीं होता है। नेक्स्ट 55 नंबर का है निम्न में से किसका आयनन विभव सबसे कम होगा? जी हाँ, सबसे कम आयनन विभव किसका होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सीजियम, यानी सीजियम का सूत्र होता है, संकेत होता है CS। जी हाँ, तो इसमें आयनन विभव सबसे कम होगा। नेक्स्ट है 56 नंबर का आधुनिक आवर्त सारणी में निम्न में से किसका स्थान उचित रूप से व्यवस्थित नहीं है? यह किसका स्थान उचित रूप से व्यवस्थित नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अंतः संक्रमण तत्वों का। अंतः संक्रमण तत्वों का स्थान आधुनिक आवर्त सारणी में उचित रूप से व्यवस्थित नहीं है। नेक्स्ट है 57 नंबर का युग्मन यानी कपलिंग तथा विकर्षण यानी रिपल्सन, ये दोनों किसकी अवस्थाएं हैं? तो दोस्तों, ये दोनों जो अवस्थाएं हैं वो लिंकेज की अवस्थाएं हैं। जी हाँ, लिंकेज की अवस्थाएं हैं। नेक्स्ट है 58 नंबर का कि RNA में थायमिन के स्थान पर क्या उपस्थित होता है? जी हाँ, RNA में थायमिन के स्थान पर क्या उपस्थित रहता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यूरेसिन। नेक्स्ट है 59 नंबर का निम्नलिखित में से कौन चिकित्सा के जनक हैं? जी हाँ, चिकित्सा के जनक कौन है? तो सही आंसर है ऑप्शन बी हिप्पोक्रेटस। जी हाँ, हिप्पोक्रेटस को ही चिकित्सा का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है 60 नंबर का
थाइमस ग्रंथि से स्रावित हार्मोन का क्या नाम है? जी हाँ, थाइमस ग्रंथि से स्रावित होने वाला हार्मोन का नाम क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, थाइमोसिन। जी हाँ, थाइमस ग्रंथि से जो हार्मोन निकलता है वो थाइमोसिन होता है। नेक्स्ट है 61 नंबर का, ब्रिटिश सरकार द्वारा महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में प्रावधान था। जी हाँ, पूना समझौता में क्या प्रावधान था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जी हाँ, पूना समझौता में प्रावधान था कि हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। जी हाँ, ये पूना समझौता महात्मा गांधी के द्वारा हस्ताक्षरित था। नेक्स्ट है 62 नंबर का, कि बिहार में लौंगी भुइयां जिसे दूसरा माउंटेन मैन भी कहा जाता है किस जिले से है? तो जी हाँ, यह गया जिले से संबंधित है। जी हाँ, दशरथ मांझी जिन्हें माउंटेन मैन कहा जाता है वह गेहलोर घाटी जो है गया जिले में, और ये वजीरगंज से उत्तर साइड है, वजीरगंज से उत्तर साइड गेहलोर घाटी है। वहीं दशरथ मांझी अपनी छेनी हथौड़ी से उन्होंने पहाड़ को काट करके रास्ता बनाया, इसलिए उन्हें माउंटेन मैन भी कहा जाता है। नेक्स्ट है 63 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, बिहार के कर्नाट वंश के शासक हरि सिंह देव को पराजित करने वाला सुल्तान कौन था? जी हाँ, बिहार के कर्नाट वंश के शासक हरि सिंह देव को पराजित करने वाला सुल्तान कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। जी हाँ, गयासुद्दीन तुगलक ही हरि सिंह को पराजित किया था, और वह युद्ध हुआ था 1324 में। जी हाँ, नेक्स्ट है 64 नंबर का, 64 नंबर में दिया गया है कि सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए कूट के अनुसार से इसका आंसर देना है। देखिए यहाँ कूट दिया गया है, सूरत विभाजन। जी हाँ, सूरत विभाजन जो हुआ था 1907 ईस्वी में हुआ था, इसलिए ए का होगा 4। जी हाँ, ए का 4। उसके बाद सांप्रदायिक अधिनिर्णय। जी हाँ, सांप्रदायिक अधिनिर्णय ये हुआ 1932 में, इसलिए इसका होगा 3। ए का 4, देखिए 4 ए और बी दोनों में है, और बी का 3 भी दोनों में है। उसके बाद सर्वदलीय सम्मेलन। जी हाँ, सर्वदलीय सम्मेलन हुआ था 1928, तो 1928 देखिए ऑप्शन 2 में है, सर्वदलीय 1902, तो सी का 2, और डी पूर्ण स्वराज, तो ये हुआ था 1929 में, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 65 नंबर का, कि बिहार के क्षेत्र में सर्वप्रथम कौन आए? या बिहार के क्षेत्र में सबसे पहले कौन आए? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पुर्तगाली। जी हाँ, पुर्तगाली सबसे पहले पहुंचा था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित घटनाओं का सही अनुक्रम क्या होगा? जी हाँ, सही अनुक्रम क्या है? ये निम्नलिखित घटना देखिए, इसका सही अनुक्रम क्या है? तो दोस्तों इसमें से सबसे पहला जो घटना घटा था, तो ये दूसरा कामागाटा मारू प्रसंग। ये कामागाटा मारू प्रसंग एक जहाज से संबंधित है, तो यह प्रसंग सबसे पहले घटा था 1914 ईस्वी में। जी हाँ, 1914 में। उसके बाद है जो घटना घटा वह घटा था महात्मा गांधी का भारत आगमन। जी हाँ, महात्मा गांधी भारत आए थे 1915 ईस्वी में, और ये तिलक का होम रूल लीग की स्थापना हुआ था 1916 ईस्वी में। देखिए 14, 15, 16, यानी कि पहले होगा 2, उसके बाद 3, उसके बाद 1, तो 2, 3, 1 देखिए ऑप्शन डी में है, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 67 नंबर का, कि भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी। जी हाँ, महात्मा गांधी, कौन सा ऑप्शन सही होगा? भारत की स्वाधीनता के समय, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। जी हाँ, महात्मा गांधी भारतीय स्वाधीनता के समय कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट है 68 नंबर का,
68 नंबर में दोस्तों कि जब 1946 ईस्वी में भारतीय मुस्लिम लीग की अंतरिम सरकार में सम्मिलित किया गया, तब लियाकत अली तब लियाकत अली खां को जो विभाग दिया गया था वह कौन विभाग था? तो वह विभाग था वित्त विभाग। जी हाँ, इसलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 69 नंबर का, सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। देखिए सूची 1 और सूची 2 दिया गया है, यानी कि मिंटो मार्ले। जी हाँ, मार्ले मिंटो का संबंध किससे है? तो सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र से है, सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र से है। उसके बाद साइमन कमीशन, यह साइमन कमीशन देशव्यापी आंदोलन से संबंधित है, तो इसका ऑप्शन 1 होगा। और चौरा चौरी जो कांड हुआ था, चौरा चौरी का जो घटना घटा था असहयोग आंदोलन के समय घटा था, इसलिए इसका सही मिलान होगा आंदोलन वापस। जी हाँ, आंदोलन वापस हुआ चौरा चौरी घटना के कारण। और दांडी मार्च, नमक कानून का उल्लंघन किया गया था, दांडी मार्च। जी हाँ, तो यहाँ हो जाएगा ए का 3, बी का 1, सी का 2 और डी का 5। जी हाँ, तो ऑप्शन देखिए किसमें है। ऑप्शन देखिए, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ए का 3, बी का 1, सी का 2 और डी का 5। नेक्स्ट है 70 नंबर का, और यह भी सुमेलित करना है। जी हाँ, इसको देखिए, बटलर समिति रिपोर्ट। जब बटलर समिति रिपोर्ट है भारतीय राज्यों और सर्वोच्च शक्ति के बीच संबंध से। जी हाँ, ए का 2। उसके बाद देखिए हंटर जाट्स, ये हार्टोंग समिति रिपोर्ट। तो हार्टोंग समिति रिपोर्ट ब्रिटिश भारत में शिक्षा में भी वृद्धि, इससे संबंधित होगा, ऑप्शन 4। और सी हंटर जाट जो हुआ था जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय हुआ था। जी हाँ, जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय। और मूडी मैन समिति रिपोर्ट, यह था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। जी हाँ, तो इसलिए इसका सही आंसर देखिए ऑप्शन दिया गया है यहाँ, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, देखिए ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही होगा। नेक्स्ट है 71 नंबर का, राष्ट्रीय उद्यान और जिला। राष्ट्रीय उद्यान और जिला, तो राष्ट्रीय उद्यान देखिए, राष्ट्रीय मरु उद्यान। राष्ट्रीय मरु उद्यान जो है जैसलमेर में है, जैसलमेर। ए का 3, ए का 3 देखिए ए और सी में है, तो ए और सी ही आंसर होगा। उसके बाद ताल छापर, ताल छापर जो है चूरू, चूरू में है, यानी कि बी का 4। बी का 4 देखिए इसमें है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सी का 1 यानी कि फुलवारी की नाल, यह उदयपुर में है। और डी का 2 यानी कि बंध बारेठा, जी हाँ, यह इस 2 के साथ भरतपुर में है। नेक्स्ट है 72 नंबर का। जी हाँ, ये भी सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। बांदीपुर अभ्यारण्य। जी हाँ, बांदीपुर अभ्यारण्य जो है यह एक बाघ अभ्यारण्य है, ए का 1। और काजीरंगा, काजीरंगा जो है एकल श्रृंग वाला गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। सुंदरवन, तो सुंदरवन जैव मंडल एवं बाघ रिजर्व है। और सुंदरवन और सिंपलीपाल, सिंपलीपाल हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। जी हाँ, तो इसलिए इसका सही आंसर होगा देखिए ए का 1, ए का 1 ऑप्शन बी में है। और बी का 3, बी का 3 है। और सी का 4 है और डी का 2 है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 73 नंबर का, यदि जल प्रदूषण इसी गति से होता रहा तो अंततो गतवा क्या होगा? जी हाँ, अंततो गतवा क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, जलीय जीवन के लिए ऑक्सीजन अणु उपलब्ध हो जाएंगे। जी हाँ, जलीय जीवन के लिए ऑक्सीजन का जो अणु है वो अनुपलब्ध हो जाएंगे। नेक्स्ट है 74 नंबर कि सरकार की बाघ परियोजना का उद्देश्य क्या है? बाघ परियोजना जो है उसका उद्देश्य क्या है? जी हाँ, तो उसका उद्देश्य देखिए क्या है, कहता है कि बाघ की आदतों का अध्ययन, विभिन्न प्रजातियों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी
एकत्रित करना, भारतीय बाघ के समाप्त होने से बचाना, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, भारतीय बाघों को समाप्त होने से बचाना। नेक्स्ट है 75 नंबर का कि मैदानों में पारिस्थितिकी संतुलन को कायम रखने हेतु आवरण का न्यूनतम प्रतिशत कितना होना चाहिए। जी हाँ, आवरण यानी वन कितना प्रतिशत होना चाहिए सही पारिस्थितिकी तंत्र के लिए, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 33%। जी हाँ, पारिस्थितिकी संतुलन के लिए वन कम से कम 33% पर होना चाहिए। नेक्स्ट है 76 नंबर का कि पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को प्रतिपादित किया था। जी हाँ, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को प्रतिपादित किसने किया था, सही आंसर होगा एजी टांसले ने। जी हाँ, पारिस्थितिकी तंत्र का जो संकल्पना किया था तो वो सबसे पहले एजी टांसले किए थे। नेक्स्ट है 77 नंबर का कि पारिस्थितिकी तंत्र के जनक कौन है। जी हाँ, उस शब्द का प्रतिपादन किए एजी टांसले, लेकिन जनक कौन है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अर्नेस्ट हेकले। जी हाँ, अर्नेस्ट हेकेल को पारिस्थितिकी का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है 78 नंबर का कि जीवमंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र क्या है। जी हाँ, जीवमंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र घास स्थल के हैं कि कृषि उत्पादन के हैं, वायुमंडलीय संतुलन के हैं कि आनुवांशिक विभिन्नता के हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी आनुवांशिक विभिन्नता के हैं। नेक्स्ट है 79 नंबर का कि जलीय पर्यावरण में डीडीटी सांद्रण के आकलन के आधार पर आहार श्रृंखला में प्रदूषण का स्तर निम्नांकित अनुक्रम में बढ़ता है। तो किस अनुक्रम में बढ़ता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जल पादप, घोंघा, मछली और पक्षी। पहले जल पादप में संक्रमित होता है और उसके बाद घोंघा, मछली और पक्षी। नेक्स्ट है 80 नंबर का कि किस नगर के प्रदूषण करने वाले उद्योग को प्राकृतिक गैस आधारित प्रौद्योगिकी में सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार परिवर्तित करना होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आगरा को। जी हाँ, आगरा को सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार उसे प्रौद्योगिकी में परिवर्तन करना होगा। नेक्स्ट है 81 नंबर का निम्नलिखित में से कौन सा ओजोन परत के रिक्तीकरण के लिए उत्तरदायी नहीं है। या कौन सा जो है ओजोन परत के लिए उत्तरदायी नहीं है, तो परिस्थितिकों में प्रयुक्त होने वाला सीएफसी यह उत्तरदायी है, विलायक के रूप में प्रयुक्त मेथिल क्लोरोफॉर्म यह भी उत्तरदायी है, अग्निशमन में प्रयुक्त हैलान 1211 यह भी उत्तरदायी है, नाइट्रस ऑक्साइड यह उत्तरदायी नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 82 नंबर का 82 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है। तो पृथ्वी पर सबसे अधिक क्षेत्र में फैला हुआ पारिस्थितिकी तंत्र है ये सामुद्रिक, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी सामुद्रिक। नेक्स्ट है 83 नंबर का निम्नलिखित में से कौन पदार्थ सर्वाधिक तापन उत्पादन करने के में योगदान नहीं करता है। जी हाँ, कौन सा पदार्थ सर्वाधिक तापन उत्पन्न करने में योगदान नहीं करता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड। नेक्स्ट है 84 नंबर का निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का एक जैव सूचक है। वायु प्रदूषण का जो जैव सूचक है वह है लाइकेन। जी हाँ, लाइकेन थाइलोफाइटा यह वायु प्रदूषण का एक जैव सूचक है। नेक्स्ट है 85 नंबर का पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में कौन उत्पादक घटक है। जी हाँ, उत्पादक कौन है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हरे पौधे। जी हाँ, हरे पौधे को उत्पादक कहा जाता है और गाय, मोर, बाघ ये सब उपभोक्ता हैं। जी हाँ, इसमें से बाघ जो है ये तृतीयक उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। बाघ को मांसाहारी जो बड़े मांसाहारी जीव है उसे तृतीयक उपभोक्ता कहा जाता है, और जो शाकाहारी जीव जो हैं जैसे गाय जो है ये प्राथमिक उपभोक्ता हैं। और नेक्स्ट है 86 नंबर का विलुप्त होने वाली प्रजातियों की सूचीबद्धता होती है। तो विलुप्त होने वाली जो प्रजातियां हैं उसको एक सूची बनाया जाता है और उसे कहा जाता है रेड डाटा बुक। जी हाँ, जो भी विलुप्त होने वाली जो प्रजातियां हैं, जो लुप्त होने वाली प्रजातियां हैं उसको एक सूची में शामिल किया जाता है जिसे कहा जाता है रेड डाटा बुक। नेक्स्ट है 87 नंबर का
कि निम्नलिखित में से कौन एक किसी प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं है। जी हाँ, कहता है कि कौन एक किसी प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, व्यापक नीच यानी व्यापक कर्मता। नेक्स्ट है 88 नंबर का, जैव विविधता का अर्थ क्या है। जी हाँ, जैव विविधता का अर्थ क्या है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कि एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु। जी हाँ, एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु का होना जैव विविधता कहलाता है। नेक्स्ट है 89 नंबर का, ग्रीन मफलर संबंधित है। ग्रीन मफलर किससे संबंधित है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ध्वनि प्रदूषण से। जी हाँ, ध्वनि प्रदूषण से ग्रीन मफलर संबंधित है। नेक्स्ट है 90 नंबर का, और ये अंतिम प्रश्न है कि मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र कौन सा है। जी हाँ, मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र कौन सा है, गेहूं का खेत, की धान का खेत, या कपास का खेत, या मूंगफली का खेत। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धान का खेत। जी हाँ, धान का खेत जो है मीथेन गैस उत्पन्न करता है। तो दोस्तों ये था आज का 90 सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और प्यारा सा कमेंट करना नहीं भूले। और अगर अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।